नमस्कार, प्रभास साक्ष से देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त हम रामलीला मैदान में हैं। रामलीला मैदान इसलिए है क्योंकि किसान एक बार फिर से यहां पर एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसानों की बात लगातार स्टेज में होती है, किसानों की चर्चा लगातार स्टेज में होती है। तो आज हम अपने कार्यक्रम शहर में शोर है के क्रम में हम किसानों की बात करेंगे। बुलंद आवाज ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं, झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। इस वक्त हम जहां हैं रामलीला मैदान में, आप सामने देख सकते हैं एक मंच बना हुआ है और मंच के पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के आह्वान पर किसान महापंचायत। ये रामलीला मैदान नई दिल्ली में बुलाया गया है और इन किसानों की दो बड़ी मांग है। पहला, एमएसपी गारंटी कानून लागू करो और दूसरा जो मांग है वो है भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करो। तो कुल मिलाकर हम कहें तो इन दो मांगों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर किसान पहुंचे हैं और इन किसानों की जो मांग है, एक तो एमएसपी को लेकर मांग है और दूसरी जो मांग है इंडिया यूएस ट्रेड डील, उसको रद्द करने की बात कही जा रही है, रद्द करने की मांग करी जा रही है। और यहाँ किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल भी मौजूद हैं, वो भी आए हुए हैं। और देखिए, जहां आपकी नजर पड़ेगी, सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान एकजुट हुए हैं। जहां भी आपको नजर पड़े उन किसानों के हाथों में पोस्टर है, बैनर है, झंडे हैं और एक तरीके से हरे रंग की पगड़ी है, जो ये बताता है कि ये किसान अन्नदाता है, ये किसान जो है वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। हरा रंग जो है वो हमारी समृद्धि, हरियाली और खेती का प्रतीक माना जाता है। अब देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ एक किसान आए हुए हैं, इनके हाथ में जो बैनर है वो ये है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करो, किसान की खेती सुरक्षित करो। इसी तरीके से यहाँ पर एक बैनर आप देख रहे होंगे, कुछ युवा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, कर्ज मुक्त किसान मजबूत बने हिंदुस्तान। तो ये तमाम लोग हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं देश के अलग अलग हिस्सों से और ये आप सामने देखिए, कर्ज के बोझ से किसान हारा, कर्ज माफी करो सरकार हमारा। ये तमाम जो बैनर्स लगाए गए हैं ना, ये किसान अपनी मांगों को लेकर ये बैनर्स लगाए हुए हैं। यहाँ भी हम दिखाएंगे कि आप ये देखिए, देश की खेती किसान विदेशी डील से होगा नुकसान। ये आप देख सकते हैं कि लगातार बैनर पोस्टर लेकर किसान देश के अलग अलग हिस्से से पहुंचे हुए हैं। यहाँ जो किसान पहुंचे हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत, उनकी टोपी लगाकर ये लोग पहुंचे हुए हैं। तो किसानों को लेकर अपने देश में लगातार राजनीति भी होती है, किसानों की कई बड़ी मांगे भी रहती है और हमने पिछले दिनों भी देखा है कि किस तरीके से जो 3 कानून आए थे उनको लेकर किसानों का लंबा आंदोलन चला, उसके बाद सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। कल जब संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम एमएसपी पर फसल की खरीदारी कर रहे हैं। जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, वो लगातार सिर्फ झूठे वादे करती रही है, कभी भी एमएसपी को लेकर वो गंभीर नहीं रही है। खैर, राजनीतिक वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप ये अलग चीज है, लेकिन जो किसान दिख रहे हैं यहाँ पर, उनकी मांग भी हम आपको बताएंगे, उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है और वो यहाँ पर आए हैं रामलीला मैदान में इतनी बड़ी संख्या में, तो वो किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नारे भी लगे, मोदी सरकार मुर्दाबाद, यूएस इंडिया जो ट्रेड डील है उसको रद्द करो, रद्द करो, इस तरह की भी मांगे हुई हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या आप लोग कहाँ से आए हैं? हम कुरुक्षेत्र से आए, हरियाणा से। अच्छा, ये आपके हाथ में है भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करो, किसान की खेती सुरक्षित करो, क्या मांगे हैं आप लोग?
हमारी मांग ये है, जो अमेरिका का जो प्रोडक्शन आएगा ना सारा, चाहे डेयरी का है, चाहे मांस का है, चाहे फ्रूट है, सब्जी है, अन्न है, वो सारा जो है ना यहाँ सस्ता पड़ेगा। उनको सब्सिडी मिलती है करीब 1 लाख रुपये एकड़, और हमारे यहाँ कोई सब्सिडी नहीं है। तो हमारा जो अनाज है वो बिकेगा को नहीं, बाहर वाला बिकेगा, लोगों ने तो सस्ता लेना। ये किसानों के साथ गद्दारी कर रही है सरकार। हमारी मांग यही है, समझौता को रद्द करो इसको। लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों के हित में ये फैसला लिया गया है, किसानों के मामले पर सरकार नहीं झुकी है, और जब तक पूरी कागजात सामने नहीं आते तब तक किसानों को धैर्य बनाए रखना चाहिए। नहीं, ये तो वे 3 कृषि कानून आए थे, काले जद भी कहे थे अगे तो किसाना का हक में उल्टे क्या तो लिए थे। फिर कौन सी बात हक में आई आज तक? किसान का हक में कुछ नहीं हो रहा। टेबल पर तो आओ, बैठो तो यार, रैली हो रही है, लीडर हैं, ये यात्रा कर रहे हैं सारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कहीं आके बात तो करो, बताओ तो सही किस तरह हित में है। मुंह क्यों छुपा रहे हैं? अखबार में बयान देकर भाग रहे हैं। किसानों के बीच में बैठ कर दिखाओ अगर सच्चे हैं तो। अच्छा, एमएसपी को लेकर क्या मांग है? सरकार कह रही है कि हम लगातार एमएसपी पर ही फसल की खरीदारी कर रहे हैं। कुछ फसलें एमएसपी पे उस प्रकार नहीं खरीदी जा रही, कुछ फसलें खरीदी जा रही है। हमारी मांग तो टोटल फसलों पे एमएसपी की है, और उसमें भी स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, स्वामीनाथन सरकार ने बिठाया था, उसकी रिपोर्ट है, उसके अनुसार हमें एमएसपी मिलनी चाहिए। बल्कि एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनना चाहिए। एमएसपी की गारंटी के लिए कानून की मांग है, और लगातार किसान एकता की नारेबाजी हो रही है, और किसान यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर मौजूद है। चलिए कुछ और किसानों से हम बातचीत करेंगे। हम एक किसान के पास है, दिव्यांग है आप, कहाँ से आए हैं और क्या मांगे हैं आप लोगों की? साडी ये मांगे जी, मेरी मानयोग प्रधानमंत्री ਨੂੰ अपील है कि एक हैंडीकैप होने के नाते खेती करते हुए या करंट लग्या एक बाजू चलिया गया, लेकिन फिर भी किसान दिन रात मेहनत करता गरीब है, और साडे जो जिनसा साडियां जिनसा उगाइयां हुईयां, जो व्यापारी है वो अमीर है। जो आज हमारी घर में जो चीज है वो साडे देश में जो चीज है अन्नदाता उगा रहा है, वो बाहरले देश तो क्यों मंगा रहे ने? मेरी अपील है मानयोग प्रधानमंत्री जी, सोचिए जेड़ा साडे भारत विच अनाज है वो बाहरले देश तो क्यों बीजदे हो, लियादे हो? किसान के गल में फंदा पा के और फांसी पे लटका दो। जे बाहरों अमेरिका तो लियाना है ना, ते किसान तो मर जाएगा, आत्महत्याएं होएंगी। वो आत्महत्याएं रोकने वास्ते ये महापंचायत सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ते प्रदेश में लोग कर रहे हैं कि किसान की आत्महत्या रोकी जाए, आत्महत्या किसान ना करे। मेरी अपील है कि वो सारे एमएसपी गारंटी कानून दो। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? ग्रेटर नोएडा से आए हैं। क्या मांग क्या है यहाँ पे? मांग है किसान की जो एमएसपी के बारे में, और उसके जो ये समझौता अमेरिका से जो हुआ है हमारी जमीन के। सरकार तो कहते हैं कि हमने किसानों को मजबूत बनाया, हमने उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। एक आध जगह तो बताएं कि भाई इस चीज से मजबूत बना दिया हमने किसान। सरकार का यहाँ इकट्ठे क्यों होते? किसान अगर मजबूत हो तो एक भी मुद्दा गिनवा दें कि इस मुद्दे पे हमने किसान को मजबूत करा दिया। ठीक है, आप कहाँ से आई हैं और आपकी क्या मांग? मांग यही है हमारी, जो एमएसपी है इसको वापस ले। जो देश में इतनी हाहाकार हो रही है, महंगाई हो रही है, गैस को लेके और गन्ने को लेके, एमएसपी की गारंटी वापस लेने के बाद में देश में सब एक इत्तेफाक रहना चाहिए, जो मांगे वो पूरी होना चाहिए। और वो कह रहे हैं किसान तो रो रहा है, किसान रो रहा है, किसान को पूरी सहूलतें कहाँ मिल रही हैं? अगर सहूलतें मिलती किसान को तो किसान यहाँ नहीं बैठा होता, किसान अपने घर में आराम कर रहा होता। किसान रात दिन खेत के अंदर मेहनत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान को वो सहूलतें नहीं मिल रही हैं जो उसको मिलना चाहिए।
तो कुल मिलाकर जो शिकायत है किसानों की ओर से वो ज़्यादा है और निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब देखिए कुछ और भी किसान हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कहाँ से आए हैं, क्या मांगे हैं और आगे क्या रणनीति रहने वाली है? हम पंजाब के जिला फरीदकोट से आए हैं और जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहली मांग तो है एमएसपी गारंटी कानून लेना। दूसरी है जो अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड इन्होंने शुरू की है उसको शुरू से ही रद्द करना, क्योंकि किसान के मौत के वारंट हैं वो, उससे सीधा सीधा किसान मरता है। और जो उसका जीएम प्रोडक्ट्स है जो जेनेरिक मॉडिफाइड है वो तो सभी को बर्बाद करेंगे। बहुत किस्म की बीमारियां आएंगी। बिजली शोध बिल 2025 है, उसको जो सरकारी इसको इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं उसके हम विरोध में हैं और उसको रद्द करवाना चाहते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ है। ये अंतर खाते हो रहा है। जब इनका और अमेरिका का साझा बयान आया था उसमें कुछ बातें इन्होंने बता दी, कुछ बातें अभी भी एक पर्दे के नीचे पक रही है, इसलिए ये झूठ बोल रही है सरकार। किसानों को कुछ नहीं हो रहा। एक और चीज है, इसको चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि पंजाब में 1 साल के भीतर चुनाव होने हैं, तो अब कहा जा रहा है कि नहीं भाई वहाँ चुनाव है, वहाँ किसान संगठनों को अपनी राजनीतिक ताकत दिखानी है। क्या ये बात सही है? मैं बताता हूँ, हम 1980 के लगे हैं इस किसान को बचाने के लिए और 80 से लेके अब तक 25-30 बार ये इलेक्शन हो चुके हैं। अगर इनको होती तो पहले भी थी ये तो इसके लिए हम तो गैर राजनीतिक हैं, राजनीतिक नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं भारत की खेती बिकने नहीं देंगे, विदेशी समझौते टिकने नहीं देंगे। सबसे पहले तो आप लोग किसान महापंचायत में आए हैं, कहाँ से आए हैं, मांगे क्या है, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि बार बार मंच से जरूर कहा जा रहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर से 2020-21 हम दोहरा सकते हैं। हाँ जी, जो सरकारों की नीति है, वे कोई भी सरकार आ जाए, भावें कांग्रेस की सरकार हो, भावें बीजेपी की, शिवसेना की, कोई भी हो, एक किसान मजदूर ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। लेकिन सरकार बार बार ये कहती है कि हम किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, हम किसानों को सख्त कर रहे हैं। पहले की सरकारों में जो नहीं होता था, हम किसानों के लिए लगातार वो कदम उठा रहे हैं। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਾ ਖਾਦ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ सियासी जितने भी है ना सारे झूठ ही मारते हैं, किसान को सही नहीं दसते। आपने खादों की बात की, किसानों के लिए खेती के लिए खाद बहुत उपयोग है। हाल के दिनों में सरकार ये दावे करती रही है कि पहले खादों के लिए मारामारी होती थी, अब वो स्थिति नहीं है। क्या ये वाकई में जमीन पर है? नहीं, किसान कोई भी किसी भी टाइम पे ना सही बीज मिलता, ना फर्टिलाइजर मिलती है, ना रे, ना यूरिया, ना दवाई, कुछ नहीं मिलता मौके के टाइम पे। जो भी लोड नहीं होंगी उदो ज़्यादा मिलता, जो लोड होंगी है उदो नहीं मिलता। अच्छा, आप लोग कितने दिन से यहाँ पे हैं? हैं जी, यहाँ कितने दिन से? पंजाब बठिंडा से। अच्छा, यहाँ कितने दिन से यहाँ पे? हुण रात आई सी, आज शाम को चले जाऊंगे। अच्छा, तो कुल मिलाकर आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की, कहाँ से आए हैं? सर जी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाना चाਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਡੀਏਪੀ, ਯੂਰੀਆ, ਸਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। देखिए, किसानों की अपनी मांगे हैं और ये मांगे किसानों की ओर से जो की जा रही है वो सीधे सीधे सरकार की ओर, सरकार की तरफ इशारा करके किया जा रहा है और इन किसानों को सरकार से उम्मीदें भी हैं। अच्छा, भले ही यहाँ पर किसानों की महापंचायत है, लेकिन मजदूर एकता कमेटी का भी बैनर हमें देखने को मिल गया इस महापंचायत में। आप लोग यहाँ
यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे हैं? हम इस समर्थन में आए हैं जो आज किसान आंदोलन का ये जो चल रहा है इसके समर्थन में आए हैं, और हम भी विरोध करते हैं जो यूएसए डील हुई है हिंदुस्तान का। और लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि अभी डील ही पक्की नहीं हुई है, अभी डील के कागज नहीं आए हैं, आप लोग ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो डील तो हो चुकी है, क्योंकि अभी फिलहाल जो हमारा सरमाएदारों का जो एक्सपोर्ट हुआ यूरोप में और अमेरिका में भी करीब 10 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है, और जो यूरोप में भी करीब 8-सवा लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। तो इस तरीके से हमारे देश के सरमाएदारों को दिखती है वहाँ की मंडी, और वहाँ के सरमाएदारों को दिखती है यहाँ की मंडी। तो इस डील से जो है कि हमारे देश के जो किसान और मजदूर दोनों बर्बाद होंगे। हमारे देश के किसान उनके खिलाफ उनके मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जिस तरीके से अमेरिका की सरकार उनको मतलब सब्सिडी देती है। और आप लोग युवा हैं, आप लोग भी किसानी करते हैं, क्या मांग है आप लोग कि आप लोग यहाँ पर आए हैं? हम लोगों की मांग यही है जो रद्द किया जाए कानून, और देश कौन सा कानून रद्द किया जाए? यही किसानों के विरोध खड़ा हुआ है प्रधानमंत्री व्यापार जो डील हुई है उसको रद्द किया जाए, और एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए जो किसानों के 22 दिन अभी सरकार एमएसपी दे रही है, उसके बाद भी जो अन्य फसलें हैं सभी पर एमएसपी मूल सरकार देवे, और किसानों की जो सभी मांगें पूरी की जाएं, और अमेरिका से जो डील हुई है उसको रद्द किया जाए। अगर ये रद्द नहीं होगी तो किसान बड़ा आंदोलन करेगा। देखिए किसानों की जो मांग है ना, उसमें एक यूएस इंडिया जो डील हुआ है वो भी बड़ी मांग है कि उसको रद्द करने की मांग इन लोगों की ओर से लगातार किया जा रहा है। कहाँ से आए हैं, मांगे क्या है? मैं आया हूँ बिहार से, मेरा नाम रामचंद्र आज़ाद है, प्रगतिशील किसान संघ बिहार के अध्यक्ष है। मैं दलेवाद साहेब का जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा था, और ये जो मांग है एमएसपी के कानूनन गारंटी, किसानों पर से सभी तरह के सरकारी कर्जा माफ करो, और किसानों को खेती के लिए बिजली मुफ्त दो। और हमारा बिहार में मांग है कि जो गरीब गुरबा हैं उनको भी 400 यूनिट बिजली जलाने के लिए फ्री दो। ये मांग है, और ये कहने हम इनको आए हैं, सपोर्ट करने आए हैं। बिहार में तो फिर समिति वाला सिस्टम तो है नहीं अब। हमारे के यहाँ बाजार समिति 6 में खत्म कर दिया गया है, इसलिए हम लोगों ने पुनः बाजार समिति लागू हो बिहार में, ये भी हमारी वहाँ लड़ाई चल रही है, हम संघर्ष में हैं। वो तो केवल राज्य का मामला है, ये राष्ट्रव्यापी मामला है। तो और ये भी इनको कहने आया, इनका बैनर पर लिखा हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, एक स्टैंड भी है संयुक्त किसान मोर्चा जो राजनीतिक है। छोटे बड़े बहुत सारे संगठन हैं किसानों का, इसलिए दलवार साहब से अपील करने आए हैं कि किसान संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक केवल से काम नहीं चलेगा, यह राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन के लिए आपको छोटे बड़े या राजनीतिक किसान संगठनों को लेना पड़ेगा, तब राष्ट्रव्यापी राजनीति भी होगी इसी में। इसलिए कि राजनीति से अलग कुछ नहीं होता है, ये राजनीति से अलग नहीं है। अब मांग कर रहे हैं, अगर राजनीति नहीं है तो राजनीति वाला भोजन भी नहीं हो सकता है। इसलिए राजनीति का परिभाषा और गैर राजनीति का परिभाषा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए राजनीति से अलग कुछ नहीं होता। और अभी तक के राजनीतिक हुकूमत किसानों के हाथ में नहीं आई है, 79 वर्ष की आज़ादी के बाद भी, इसलिए किसानों के हाथ में राजनीतिक हुकूमत जब तक नहीं आवेगा तो किसानों को कल्याण होने वाला नहीं है, मजदूरों का कल्याण होने वाला नहीं है, गरीबों को कल्याण होने वाला नहीं है, शोषण विहीन समाज रचना होने वाला नहीं है। इसलिए राजनीति तो जरूरी चीज है। तो हमने एक बिहार से आए हुए हैं किसान, इनकी बात सुनी, ये मुझे शायद जितने भी लोग हैं उनमें से इन्होंने खुलकर कहा कि राजनीतिक तौर पर भी हमें आगे आना होगा अगर किसानों की हम भलाई चाहते हैं, तो यही है ना राजनीतिक तौर पे भी। लेकिन राजनीति में आने के बाद तो कई लोग बदल जाते हैं। हाँ नहीं, आप देखिए कि जिस धरती से आए हैं तो भगत सिंह भी राजनीतिक थे, तो क्या चाहते थे इसी तरह की सरकार। सुभाष चंद्र बोस भी राजनीतिक थे, क्या इसी तरह की सरकार चाहते थे, जिसने गर्दन दे दिया, बलि वेदी पर चढ़ा दिया। भगत सिंह ने कहा शोषण विहीन समाज रचना, इसके लिए बलि वेदी पर चढ़ गया। इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा
वैज्ञानिक समाजवाद, तो क्या वो यही समाजवाद है? इसलिए यहाँ तो जो अंग्रेज का पुष्पुत है उसके हाथ में राज सत्ता है, और ये अंग्रेज के पुष्पुतों से राज सत्ता नहीं छीना जाएगा, किसानों के हाथ में राज सत्ता नहीं आवेगा, तब तक किसानों को कल्याण होने वाला कतई नहीं है। और बैलेट पेपर से सरकार नहीं बदली है, ये इतिहास है। बैलेट पेपर से अंग्रेज यहाँ कब्जा नहीं किया था, संघर्ष के बल पर किया था। और हारता और जीतता तो है पॉलिटिकल पार्टी के लोग, राजनेता लोग, किसान, मजदूर, नौजवान। यह हारता जीतता नहीं है, यह जब चाहेगा 5 साल का इंतजार भी नहीं करता है, जब चाहेगा किसान, मजदूर, नौजवान तो सरकार को बदल डालेगा। लेकिन वो तो तरीका ठीक नहीं है ना, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरह लोकतंत्र के पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र भी नहीं है। तुमको जब जनता के बहुमत के आधार पर तुम सरकार बनी, कई % वोट मोदी जी ने लाया? यहाँ मीडिया के लोग हैं, बताएं कई % लाया? 51% वोट लाए? नहीं लाए। 60% से ज्यादा वोटिंग पोले नहीं है, तो उतने में न जीतने हारने वाला लोग लाया, तो उतने लाने वाला तो कहाँ लोकतंत्र है? ये गड़बड़ लोकतंत्र का परिभाषा है। हम तो बिहार से आए हैं, बिहार के अंदर गया जिला है, हम लोग का ही मांग है ये जो इसका संयुक्त किसान मोर्चा जो अखिल भारतीय किसान सभा की मांग है, ये भी मांग हम लोग के भी है, इससे अलग मांग नहीं है, क्योंकि हम भी किसान हैं, हम लोग भी किसान के नेता हैं, और किसान का आंदोलन बहुत दिन से चला भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जब पिछले बार यहाँ किसान आंदोलन चला था, तीनों बॉर्डर पर जाम किया गया था किसानों के द्वारा, तो उसमें हम लोग सैकड़ों साथी के साथ सपोर्ट किए, समर्थन किए थे। तो शुरू समर्थन में है, आज भी है और रहेंगे भी। तो हमारा सबसे बड़ा मांग है किसानों का जो MSP कानूनी गारंटी दिया जाए, इस कानूनी गारंटी अभी तक मिल नहीं पाया है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसान हैं, उत्पादन करते हैं, हमारा अधिकार होना चाहिए मूल्य लगाने का, लेकिन मूल्य नहीं लगाने दिया रहा है, तो कम से कम उसका उत्पादन का सीटू के आधार पर कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरे किसान जो ऋण लिए हुए हैं, अब किसान के ऊपर ऋण माफी नहीं किया जा रहा है, और बड़े बड़े पूंजीपतियों का ऋण माफ किया जा रहा है। नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, ऐसे ऐसे लोगों को माफ किया जा रहा है। और तीसरा जो समझौता हुआ भारत अमेरिका के बीच में, यह समझौता रद्द होना चाहिए। ये तमाम तरह के किसानों का जो समस्या है, इस समस्या के लिए हम पूरे देश के किसान एकजुट होंगे, और हमारा मांग जब तक नहीं मिलेगा, इससे भयंकर आंदोलन बिहार में। ठीक है, तो हमारे साथ कुछ और किसान हैं, ये आप देखिए इनकी टोपी है, जय किसान जय जवान, एक तरफ जय जवान लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जय किसान लिखा हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? आप हम लोग बुंदेलखंड के जनपद महोबा से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। क्या मांगे हैं आप लोग कि आप लोग इस महापंचायत में किस लिए आए हैं? हमारी मांग ये है कि MSP की गारंटी सरकार दे, और किसानों का कर्जा माफ किया जाए। भारत अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता हुआ उसको रद्द किया जाए, तथा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। अच्छा, लेकिन सरकार हमेशा ये कहती है कि हमने किसानों को मजबूत बनाया, सशक्त बनाया, पहले की सरकारों में जो किसानों के लिए नहीं हुआ उस तरह के काम हम कर रहे हैं, हम किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग को भरोसा क्यों नहीं होता? देखिए, किसान पैदा करता है, पानी लगाता है, बीज बोता है, और कटाई करता है, थ्रेसिंग करता है। अगर किसान को दाम नहीं मिलेगा तो घाटे में जा रहा है। ये सरकार यही काम कर रही है कि किसान को दाम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए घाटे में जा रहा है किसान, और सरकार गलत बयानबाजी कर रही है और गुमराह कर रही है देश की जनता को कि हम किसानों के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तो एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ मटर का। 2 साल पहले मटर की कीमत 7,000 रुपये कुंटल थी। जब से इनने कनाडा और रूस से मटर मुक्त व्यापार समझौते के तहत शून्य आयात शुल्क पर मंगाया, तो मटर की कीमत जाकर के 3,500 रुपये कुंटल जाकर के गिर गई, और आज भी मटर 3,500 रुपये कुंटल बिक रहा है। जहां मटर का दाम बढ़ना चाहिए वहां जाकर के 3,500 रुपये कुंटल बिक रहा है। यही चने का हाल है। चने का हाल
15 साल पहले 11,000 रुपये कुंटल बिक चुका है हमारे महोबा में। आज चने का रेट 5254 रुपये कुंटल बिक रहा है। तो ये तो नीतियाँ इस तरह की ला रहे हैं कि किसान पनप ना पाए और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ युवा किसान भी हैं। आप कहाँ से आए हैं, मांगे क्या है? हम महोबा बुंदेलखंड के महोबा से आए हैं। और मुख्य रूप से आप लोग क्या खेती करते हैं? महोबा बुंदेलखंड, चूंकि जैसे ही इसकी चर्चा होती है तो कहा जाता है कि नहीं वहाँ पानी कम है, वहाँ खेती किसानी का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। वहाँ किस तरह की खेती किसानी है? जी बिल्कुल ये बात सही है। वहाँ पे सरकारों का कोई रुझान नहीं होता है। वो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। वहाँ पे पानी की वास्तविकता कमी है और जैसे तैसे किसान अपनी फसलों को मेहनत करके दूर दराजों से पानी लेकर सिंचाई करता है तो उसमें खर्च ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ से MSP पे फसलों ना होने से उसका वो रेट नहीं मिल पाता है। किसानों को औने पौने दामों में अपनी फसल को बेचना पड़ता है। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि नहीं हम MSP पर ही खरीद रहे हैं। जैसे कि मटर है, मटर में हमारे यहाँ MSP पे नहीं खरीदा जाता है, जबकि गेहूं के बाद हमारे बुंदेलखंड में मुख्य फसल मटर पैदा की जाती है। और जब मटर MSP पे नहीं होता है, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि आज से करीब 8-10 साल पहले मटर की 5,000 रुपये कुंटल बिक चुका था, लेकिन जो आज का रेट है वो 3,035 रुपये का रेट है। अब बताइए, जैसे कि अगर एक ऑटो वाला है, अगर डीजल के दाम बढ़ जाते, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते तो वो अपने रेट बढ़ा देता है। अगर आप नेताओं की बात करें तो अपना प्रस्ताव पारित करवा के और अपना भत्ता बढ़ा लेते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन किसान दूसरे पर निर्भर रहता है। इसलिए उसका कोई ना तो वो अपना स्वयं का अपना माल पैदा करता है, मेहनत करते, पसीना बहाता है और उसका रेट अपने दूसरे पर निर्भर रहता है। इसलिए वो नीचे गर्त की ओर जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और अगर हमारे यहाँ पे इस महोबा ज़िले में करीब 40 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसमें हमारा अनशन करीब 200 प्लस दिन से हमारा धरना चल रहा है तहसील परिसर में, लेकिन उस पर कोई भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिखावे के रूप में कुछ FIR हुई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पूर्ण तरह से हमारे यहाँ पे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, बीमा कंपनी के अधिकारी हैं, इफ्को टोक्यो बीमा कंपनी के अधिकारी हैं, हमारे करीब 50-60 दिन धरने के बाद एक जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी की FIR की गई, उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन और एक बीमा इफ्को टोक्यो के जिला एक शुक्ला जी हैं, वो आए, जब से महोबा आए उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की, जांच चल रही थी, वो उनको धीमी पड़ गई है। तो हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से इस बात को उठाया जाए कि महोबा में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। किसानों के हक का पैसा दूसरों को में लगा है, माफिया पैसों ने निकाल लिया गया है और किसान उस पे फसलें नुकसान हुई थी, उसमें जो लाभ मिल रहा था उससे वंचित रह गए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि आप ये बात हमारी उठाएं। जो यहाँ पर किसान महापंचायत में किसान पहुँचे हैं वो MSP की बात कर रहे हैं, इंडिया US ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि किसान अलग अलग हिस्से से पहुँचे हैं और ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगें सरकार की ओर से नहीं मानी गई तो आगे हम और भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।